वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 10th साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। स्टूडेंट्स, हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोगी चीज़ें जैसे भोजन, कपड़ा, दवाएं, पुस्तक, परफ्यूम आदि सभी वस्तुएं कार्बन पर आधारित होती हैं। इन वस्तुओं के अतिरिक्त सभी संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। भूप्रॉपर्टी माने पृथ्वी की ऊपरी परत जो कि हमको दिखाई देती है, जिसे हम स्पर्श कर पाते हैं। अत्यंत अल्प मात्रा में 0.02% कार्बन उपस्थित होता है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। स्टूडेंट्स, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो किसी न किसी रूप में हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग में आता है। इतनी कम मात्रा में उपस्थित होने के बाद भी कार्बन हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अब हम देखेंगे कार्बन में आबंधन या बॉन्डिंग, माने कार्बन कैसे स्वयं के साथ और कैसे अन्य तत्वों के साथ बॉन्डिंग करता है, वो हम देखेंगे। सहसंयोजी आबंध, कार्बनिक यौगिक अर्थात कार्बन युक्त यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि इन यौगिकों के आबंधन में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सहसंयोजी आबंधन पाया जाता है या कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो ये कोई इनमें प्रबल आकर्षण बल नहीं होता और ये विद्युत का चालन नहीं करते, अर्थात इनसे करंट पास नहीं होता। तो इससे हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि इनकी उत्पत्ति आयनों से नहीं होती या ये यौगिक आयन की उत्पत्ति नहीं करते हैं। तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन तथा उनकी संयोजन क्षमता की निर्भरता के बारे में कक्षा 9 में हम सभी समझ चुके हैं। उसी आधार पर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो कार्बन का प्रतीक चिन्ह C है, परमाणु संख्या इसकी 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, माने इसकी K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और L कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके अंतिम कोश L में 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इसको डिटेल में देखें तो ये जो कार्बन है, इसका ये जो K कोश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, अर्थात इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 4। कार्बन की K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तथा L कोश में अर्थात अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने पर निर्भर होती है, अर्थात कोई तत्व किसी भी प्रकार से उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है, अर्थात उसके बाहरी कोश को, जैसे इसका ये बाहरी कोश है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना अष्टक प्राप्त करना कहलाता है। और जब ये परिपूर्ण हो जाता है तो उत्कृष्ट गैस विन्यास के लिए उत्कृष्ट गैस विन्यास को वो प्राप्त कर लेता है, अर्थात बाहरी कोश को पूर्ण रूप से भर देने पर उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। यदि आयनिक यौगिकों पर विचार करें तो हमें पता चलता है कि आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या इलेक्ट्रॉन खोकर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, अर्थात अष्टक पूर्ण करते हैं। यदि हमने पिछले चैप्टर पे आपका ध्यान गया हो तो आप देखेंगे कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से। तो ये जो यौगिक होते हैं ये अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास इलेक्ट्रॉन को लेकर या प्राप्त करके या इलेक्ट्रॉन खोकर या देकर प्राप्त करते हैं। कार्बन पर विचार करें तो हम यह देखते हैं कि कार्बन की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तथा यदि इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है तो इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन खोने पड़ेंगे, अर्थात देने पड़ेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खोना हो तो निम्न कंडीशन बनेगी। पहली, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 निगेटिव या C4 ऋणायन बना सकता है, लेकिन इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन तथा 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन हो सकता है। सेकेंड कंडीशन, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन बना सकता है,
लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धन आयन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं कि इन दोनों कंडीशन में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल नहीं होती। अतः कार्बन आयनिक यौगिक न बनाकर अपने संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, शेयरिंग करके इस समस्या को काफ़ी हद तक हल कर लेता है। कार्बन अपने अन्य परमाणुओं या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश में स्थित होते हैं। स्टूडेंट्स, इस चीज़ पर आप ध्यान दें कि जो भी इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं या शेयरिंग करते हैं वे इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बाहरी कोश में माने अंतिम कोश में स्थित होते हैं। इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अणुओं का बनना। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में साझेदारी करके परमाणुओं से अणु को बनाते हैं। यहाँ पर एक तत्व दिया हुआ है हाइड्रोजन। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 है और इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ये के कोश में इसका ये इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को यदि हम देखें तो ये H हाइड्रोजन तत्व है और इसमें जो ये X है ये उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा H2 अणु का बनना। यहाँ पर एक H लिया है जिसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यहाँ पर भी एक H लिया है जिसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं। जब ये दोनों परमाणु आपस में साझा करते हैं या सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और H2 का अणु बनाते हैं। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार बने H2 अणु में हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होगा। अब हमने यहाँ पर एक H और एक H लिया है और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो इसके बीच में हम इस प्रकार से बॉन्ड दिखा देते हैं एक लाइन के रूप में। ये बॉन्ड कहलाता है या बंध को दर्शाता है। H इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। सहसंयोजी आबंध को दोनों परमाणुओं के बीच रेखा के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे H2 ये जो अणु है इसको हम H-H अर्थात ये जो डैश है ये एक बॉन्ड है, इसके द्वारा भी दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि क्लोरीन का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जो क्लोरीन तत्व है उसकी परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। अर्थात इसके संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन की संयोजकता करता है। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अर्थात क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखें तो इसके अंतिम कोश में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ये Cl2 का अणु बनाएगा तो इस प्रकार से ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके Cl2 का अणु बनाएगा। अर्थात इसके बीच में भी कैसा बॉन्ड होगा? जो Cl2 का अणु है इसके बीच में भी कैसा बॉन्ड होगा? Cl सिंगल बॉन्ड। अब हम देखेंगे O2 का बनना। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये ऑक्सीजन है और जो इसका अंतिम कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब O2 का जो अणु है वो किस प्रकार से बनेगा वो हम देखते हैं। एक और ऑक्सीजन लिया, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों जो ऑक्सीजन है ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। इसके 2, इसके 2 और यहाँ पर कितने स्थित हैं?
इस प्रकार से। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूर्ण हो चुका। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो चुका। अब इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, इसीलिए और O एंड O दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसको हम लाइंस के रूप में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक एक बॉन्ड की साझेदारी हुई थी, तो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड को एक लाइन के द्वारा दिखाया था। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसीलिए हमने इसको डबल लाइन या डबल बॉन्ड के द्वारा दिखाया है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम N2 का बनना देखेंगे। यहाँ पर जो N है, इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से दूसरा जो अणु है, इसका भी हम अंतिम कोश देखें तो इस N में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपने अंतिम अष्टक को पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये इन 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा और ये दोनों ही अपने अष्टक को पूर्ण कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से ये कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। 3 लाइन के द्वारा हम इसको दर्शाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड होता है या द्विबंध होता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध होता है। स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग को और अधिक तरीके से हमको यदि समझना है और अच्छे से समझना है तो इसके लिए यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा रही हूँ कि ये जो मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये साझा करेंगे तो ये इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रॉनों को का साझा कर लेंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो अंतिम कोश है वह उत्कृष्ट गैस विन्यास अर्थात हीलियम के विन्यास को प्राप्त कर लेता है। स्टूडेंट्स, अब हम CH4 का बनना देखेंगे। यहाँ पर C है, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। ये 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो हमने 4 लिए हैं, 1 2 3 4, इनके भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझेदारी करेंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये जो हाइड्रोजन है इसकी भी संयोजकता पूर्ण हो गई। इसकी एक संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी? इसको 1 की ज़रूरत थी, और कार्बन को भी 4 की ज़रूरत थी। तो ये हाइड्रोजन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, अर्थात दोनों की संयोजकता पूर्ण हो गई। यदि इसको लाइन के द्वारा समझा जाए तो कार्बन की एक संयोजकता इस हाइड्रोजन से पूर्ण हुई है, एक संयोजकता इस हाइड्रोजन से पूर्ण हुई है, एक संयोजकता इस हाइड्रोजन से पूर्ण हुई है और एक संयोजकता इस हाइड्रोजन से पूर्ण हुई है। अर्थात कार्बन और इन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 मुख्य कारक देखे जाते हैं। पहला, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है।
इससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। यह गुण श्रृंखलन या कैटिनेशन कहलाता है। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला अर्थात लंबी चेन, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली माने ब्रांचिंग वाली चेन या वलय या रिंग में भी कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन के परमाणुओं के बीच एकल बंध माने एक जब इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, द्विबंध जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, त्रिबंध जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे जुड़े हो सकते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है अतः स्थायी होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है अतः इसमें कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। जो अन्य तत्व होंगे वो कैसे होंगे? एक संयोजक होंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। अतः विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जिनके गुण अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं। अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं जिनके फलस्वरूप ये यौगिक स्थायी होते हैं। कार्बन के नाभिक का आकार छोटा होता है, इस कारण से इसका नाभिक इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म को मजबूती से पकड़े रहता है। स्टूडेंट्स, यदि हम कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्था देखें तो ये कार्बन का नाभिक है। इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका जो साइज है ये छोटा होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यदि हम सिलिकॉन को देखें, सिलिकॉन की भी संयोजकता 4 होती है लेकिन वह इस प्रकार का गुण नहीं दिखा पाता। तो इसका जो के कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो इसका नेक्स्ट एल कोश है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 और 2 10 हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ये अगले कोश में जाएंगे। 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स, आप आकार में डिफरेंस देख रहे होंगे, दोनों के आकार में डिफरेंस है। तो ये आकार में जो डिफरेंस है इसी के कारण जो कार्बन है वह अत्यंत प्रबल आबंधन करता है क्योंकि इसका आकार छोटा है। इस कारण से यह सहभागी युग्म को मजबूती से पकड़े रहता है। जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का युग्म जो भी शेयर करते हैं होता है, वो उसको बहुत अच्छे से मजबूती से पकड़े रहता है। यह भी एक कारण है जिसके कारण जो कार्बन है ये बहुत अधिक मात्रा में यौगिक को बनाने की क्षमता रखता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कार्बन में जो कैटिनेशन है उसका गुण पाया जाता है और उसकी संयोजकता 4 है और इनके बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है और ये अत्यधिक प्रबल क्यों होते हैं।